जाना, वहां जाते एक चलावे हैं। फिर क्या बताते, काटे शीस नहीं दल करुणा, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कुआवे हैं। और जो जन इनका उपदेश ले ले उनको भी नरक पहुंचावे हैं, ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना है। अब कत्लेआम करें वो संत कहाँ, उनमें दया नहीं तो भगत कहाँ। चाहे वो पशु काटे चाहे आदमी ने काटे, उनमें दयाहीन होकर ही ये कर्म किया जा सकता है। अब परमात्मा ने बताया, कबीर साहब ने कहा कि जो पूजा तुम कर रहे हो चंद्र विजय, ये तुम्हारी पूजा ठीक नहीं, ये तो तुम्हारे को 84 लाख योनियां मिलेंगी और आप बहुत कष्ट उठाओगे। पूरी सृष्टि रचना सुनाई कि परमात्मा कोई और है और शिव भी उसकी पूजा करता, आप देखो उसको समाधि लगाए बैठे। शिव के ऊपर और है वाह का धर ले ध्यान, शिव के ऊपर और है एक और शिव के ऊपर भी, यानी ब्रह्म से भी परब्रह्म से भी पूर्ण ब्रह्म है, उसकी भक्ति करें से बात बने। अब सारी कथा सुनकर उस प्यारी आत्मा चंद्र विजय के भाग उदय हो गए और हृदय में जमा जचगी कि ये तो महापुरुष पहला मिला जिंदगी में जिसने ऐसा खोल कर कहानी बता दी। कहने लगे प्रभु जैसे यो दास आपका बच्चा, और जैसे चाहे आपके बच्चे की आपने ठीक लगे या हमारा कल्याण हो वही करिए दाता। परमात्मा ने कहा भी उपदेश ले मेरे से और फिर और भक्ति मत करिए, तीनों गुणों की भक्ति फिर करनी नहीं, अगर बिल्कुल नहीं करो भगवान, जैसे आप कहोगे ऐसे करूंगा। उपदेश ले लिया, साहेब अंदर गए और फिर सारे परिवार से कहा कि भगवान की सही महिमा जानने वाले संत हैं, तत्वदर्शी संत है, इनसे उपदेश ले लो। परमात्मा 2-3 दिन रोके लेकिन नहीं माने वो परिवार के सदस्य। साहेब चले गए, कहा बेटा फिर आऊंगा किसी दिन और 2-4 दिन 1 हफ्ता रुकूंगा आपके यहाँ पर। अब परमेश्वर कुछ दिनों के बाद फिर गए तो चंद्र विजय ने सारे परिवार को सुना को सारी कथा जो परमात्मा से सुनी थी सारे परिवार को लाइन लगा दिया, उपदेश दिला दिया उस परमेश्वर से। जब दूसरी बार आए मालिक, अब वो क्या करते थे, चंद्र विजय रावण के पास जाता था, उनकी बड़ाई गाया करते थे भाट लोग, उसकी महिमा गाते थे, तुम परवरदिगार हो, ऐसे हो उनकी। तो इससे उनको कुछ मेहनताना वो राजा दे दिया करते थे। ऐसे ही चंद्र विजय की रानी करमवती, चंद्र विजय की रानी करमवती, चंद्र विजय की पत्नी करमवती रानी मंदोदरी, रावण की मंदोदरी पत्नी रावण के पास जाया करती थी, उनको अच्छे बुरे चुटकुले सुना के मनोरंजन कराया करती थी, हंसाती थी, और जिसके कारण उसको कुछ रोजी रोटी से दे दिया करते थे, कुछ खाना दे देते थे। ऐसे उनका निर्वाह हो रहा था। अब पूर्ण परमात्मा की कथा सुनी, परमात्मा 1 हफ्ता डटे और सारे परिवार को कथा सुनाई पूर्ण परमात्मा की। अब वो सारी कहानी उस करमवती ने यानी चंद्र विजय की पत्नी ने याद कर ली उस बहन ने, और फिर मंदोदरी के पास जाकर वो कथा सुनाने लगी। अब मंदोदरी कहने लगी करमवती तू पहले वाली नहीं रही, तेरे अंदर तो मेरा भूस भरा हुआ था, ये बढ़िया बढ़िया बात तू लाई कहाँ से, इतनी अच्छी बातें तेरे मन आई कहाँ से तेरे पास, तो सारे दिन में एक भी सुथरा बात नहीं कहा करती, सारा दिन मजाक किया करती थी, आज तो इतनी सीरियस होगी, इतनी गंभीर होगी, तो ये कहानी क्या है मुझे सारी खोल बता दे। तब उन्होंने बताया कि मंदोदरी हमारे घर पे हमारे गुरुदेव आए थे, उन्होंने जो कथा सुनाई वो मैं तो आपको सुना रही हूँ। मंदोदरी को भी ऐसे बताया कि ये तीनों गुणों की पूजा पूर्ण नहीं है, ब्रह्म और परब्रह्म तक की पूजा को भी रिजेक्ट किया, मना किया है वेदों में, और वो पूर्ण परमात्मा आए थे, उन्होंने बताया सारी सृष्टि रचना सुनाई, ऐसे ऐसे है, ये काल का जाल है, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, दुर्गा इनकी माता है। मंदोदरी कहने लगी अब के जो तेरे गुरुदेव आवे तो मेरे पास बुला कर लाना, मैं उनसे 2 बात करूंगी। अब उस करमवती ने कहा देखो वैसे तो आपका आदेश सिरोधार्य है रानी, मैं आपकी नौकरानी, आप मेरी महारानी, लेकिन एक मेरी अर्ज है, कहते संतों को बुलाना नहीं चाहिए और स्वयं जाना चाहिए उनके दर्शनार्थ। यदि मैं बुला भी लूंगी और मैं कह दूंगी वो आ भी जाओगे
और वो सोचेंगे कि रानी ने अपना एक आदेश देकर मुझे बुलाया, हर आ भी जाओगे, रजा नहीं बख्शेंगे तो उनका आना व्यर्थ है, आना और ना आना बराबर हो जाएगा। इस बात से मंदोदरी पुण्यात्मा कहने लगी, बहन फिर मत बुलाना, जब वो आए आपके गुरुदेव तो मुझे संदेशा दे देना, मैं आप आ जाऊंगी। परमात्मा पहुंचे उन पुण्यात्माओं के कल्याणार्थ। करमवती ने बता दिया कि मंदोदरी गुरुदेव आए हैं, आजा दर्शन कर लो। मंदोदरी पता लगते ही पहुंच गई और कथा तो पहले सुने रखी थी उस करमवती के मुख में, और फिर देखे किए दर्शन उस परम पिता के, अपनी प्यारी आत्मा को चुंबक की तरह खींच लेते हैं मालिक। मंदोदरी एकदम आसक्त होगी कि भगवान ये तो परमेश्वर आए हैं। इनके दर्शन करते ही सारे शरीर में गदगद हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। परमात्मा ने फिर वो कथा सुनाई, कहने लगी महाराज मुझे उपदेश दे दो, मैं तो बिल्कुल तैयार बैठी हूँ, आपकी सारी कथा सारी कहानी आपकी शिष्या ने मुझे खूब सुना दी। जो इसमें मैंने बदलाव देखा है उस दिन के बाद मुझे नींद आना बंद हो गया कि ऐसी थी या तो भगवान के बताऊँ, आप तो बस पूछो मत। एक भी बात सारे दिन में ठीक नहीं कराया करती, सारी बकवाद गिरा करती। और जब से आपका ये निर्मल अमृत ज्ञान इसमें समाया है, इसने दुनिया का उद्धार करा दिया, मेरे जैसी अनजान को भी इसने समझा डाला। उपदेश ले लिया मंदोदरी ने। फिर अपने देवर विभीषण से कहा कि विभीषण कल्याण करवा ले, कोई समय आया है, पूर्ण परमात्मा के पूर्ण नुमाइंदे संत आए हैं। और ऐसी ऐसी वो कथा जो उसने सुनी थी मंदोदरी ने, वो सारी विभीषण तो बताई। विभीषण कहने लगा फिर मैं क्यों छोड़ दिया, आपने मुझे भी नाम दिलाते। तो वो कहने लगी मैंने सोचा रावण का भाई है, कहते ना माने, चलो इब के आवेंगे गुरुदेव तो मैं जरूर नाम दिलाऊंगी। कहने लगे ऐसी बात नहीं है, हमने तो परमात्मा चाहिए। अब तीसरी बार प्रभु गए तो विभीषण ने भी नाम ले लिया और अपना कल्याण प्रारंभ किया। इतने में क्या किया उस रावण नीच आत्मा ने, वनवास में जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास बिता रहे थे, चित्रकूट से सीता का अपहरण किया। उस सिद्धि का बल पाकर जो श्री शंकर जी भगवान शंकर से प्राप्त हुई थी, और ये दुष्कर्म कर डाला। अब मंदोदरी ने बहुत समझाया अपने पति को कि आप ये ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो, पराई स्त्री को क्यों उठा लाए आप, लेकिन नहीं माना। एक दिन कबीर परमेश्वर से प्रार्थना की मंदोदरी ने कि प्रभु मैं तो अपना दुख आपके सामने रो सकती हूँ, ये मालिक मेरे पति ने बहुत गलती कर रखी है, ना जाने किसी नादान और किसी औरत को, जवान औरत को उठा लाया है, ये मालिक मेरी मानता नहीं, वो आप दया कर उसको सद्बुद्धि आवे। तब परमात्मा ने कहा बेटी ये आम औरत नहीं है, ये भगवान श्री राम जो है भगवान विष्णु अवतार आए हैं, और ये सीता जो है ये लक्ष्मी का अवतार है, ये आम औरत मत समझना। इसको समझा दे हिंदी में, अपने सीधी भाषा में कह दे, हाथ जोड़ दे, पैर पकड़ दे उस त्रिलोकी नाथ के, जैसे न अपना कुल चाहिए तो अपना जस खैर चाहता है। तो मंदोदरी ने फिर कहा कि रावण ये आम औरत नहीं है, ये तो इस 3 लोक का भगवान है, ये रामचंद्र जी और विष्णु अवतार हैं। कहने लगा कि मंदोदरी तू पागल होगी, तेरी बुद्धि तेरे गुरु ने खराब कर रखी है, मैंने ऐसे लगता है। ये जंगल में मस्करा फिर रहा है, दोनों भाई शिकार करते फिर उनसे मुझे डराती है, और ये भगवान है जंगल में फिर बरकता। चुप रहे, फालतू मत बोले। बहुत कहा, पैर भी पकड़े, रोए भी, गिड़गिड़ाई भी, और वो ज्ञान सुनाया परमेश्वर का जो पहले सुन रखा था, लेकिन नहीं माना। एक दिन परम पिता से प्रार्थना की अपने गुरुदेव से, गुरुदेव मैंने बहुत प्रार्थना कर ली रावण से, पर एक नहीं मानता मेरी, आप एक बार मालिक आपसे प्रार्थना करती हूँ, एक बार आप उससे कहो, आपका आदेश, आपके शब्द में शक्ति, वो मान जाएगा। परमात्मा ने कहा बेटी ठीक है मैं कह दूंगा, पर वो मानने नहीं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो ली, क्योंकि उसने भक्ति ऐसी कर ली, अब उसमें नशा हो गया, शराब पी ली 3 गुणों की भक्ति की, और अब वो मानने को ना बेटी। मंदोदरी कहने लगी गुरुदेव आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक बार आप कह दोगे ना मेरी आत्मा ने संतुष्टि हो जाएगी, फिर मैं जिंदगी भर उसको नहीं कहूँगी, वो मानो चाहे मत मानो। फिर नहीं, मेरे मन में ये एक कल्पना बनी रहेगी, एक भटकना बनी रहेगी, भ्रमणा, कि अगर गुरुदेव कह देते तो मेरा स्वाग नहीं उजड़ता। इस बात को सुनकर परमेश्वर कहने लगे बेटी ये तेरा ये भी भ्रम निवारता हूँ और जाता हूँ एक बार।
कबीर परमात्मा पहुंचे, रावण के दरबार के सामने खड़े हुए पहरेदारों से कहा कि द्वारपाल मुझे अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा क्या करोगे? कि रावण से मिलेंगे हम, कोई जरूरी काम है। द्वारपाल कहने लगे महात्मा जी अंदर का संदेशा बाहर आ सके, रावण ने मीटिंग ले रखी है, सब योद्धा बैठे वहां पे, दरबार लगा है, बाहर का संदेशा अंदर नहीं दे सकते, अंदर जाएंगे तो हमारी कलम एक सुने भी कोई ना जाते तलवार तो ऐसे कर देगा, हम नहीं कह सकते कुछ भी महाराज जी, हम नहीं संदेशा भेज सकते। परमात्मा अंतर ध्यान हुए, अंतर ध्यान माने एकदम अदृश्य हो जाना, और रावण के दरबार में सामने प्रकट हो गए और सामने आते नजर आ रहे। रावण की दृष्टि पड़ी सामने कि कौन व्यक्ति आ रहा है मेरे पूछे बिना, मेरे इजाजत के बिना। रावण ने कहा कि कौन आ रहा है, और द्वारपालों को बुलाओ, उन्हें कैसे आने दिया। अब परमात्मा इतने निकट आ जाते हैं, कबीर प्रभु मुनिंदर जी कहने लगे रावण आपके द्वारपालों का दोष नहीं, उन्होंने तो मुझे बहुत सख्त मना किया था। फिर रावण बोला तू आया कैसे? कबीर साहब अंतर ध्यान हुए, यानी अदृश्य हो गए, फिर प्रगट हो गए, कैसे आ गया मैं? उनको दिखाई ना दिया। क्या काम आया तू यहाँ पे? मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ कि आपने जो ये वो सीता उठा ली, सीता जी आपने नहीं उठानी चाहिए थी, ये त्रिलोक की नाथ विष्णु की पत्नी अर्थात श्री राम की पत्नी है, और आप शिव के पुजारी और उसके बड़े भाई की पत्नी उठा ले, बता आपने कहाँ ठिकाना होगा? इसको वापस दे दे, आप तेरे कल्याण के लिए आया हूँ, तेरा वंश बच जाएगा। रावण कहने लगा तुम दिखता उनका उन जंगल में फिरने वालों का कोई, यानी उन्हीं का खैर खवा नजर आता, उनका चमचा, और कहने लगा तू मेरे को शिक्षा की जरूरत नहीं, और तू आया कैसे यहाँ पर? कबीर साहब कहने लगे परमात्मा ने कहा रावण तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, इस अक्षणिक सुख न पाकर तो फूला नहीं समा रहा, भूल गया ये 2 दिन का जीवन है, ना जाने कहाँ तेरी दुर्गति होगी। रावण कहता ज्यादा मत बोले, मैंने मृत्यु पर विजय पा रखी है, मैंने ऐसे कर रखा, मैंने ऐसे कर रखा है, भगवान शिव की साधना कर रखी है, और यहाँ से शीश चढ़ा करके राज प्राप्त कर रखा है। इतना कह करके कबीर साहब बोले ये तेरी अपनी सोच है नादान, तेरा तो विनाश निकट है, या तो वापस कर दे। त्रिलोक की नाथ की पत्नी ने अब इतनी बात कही, जब निकाल कर तलवार और सटेज तो इतनी दूर जंप किया, योद्धा एक नंबर का, ऐसा तगड़े शरीर हुआ करते, और लेकर तलवार परमात्मा की गर्दन काटने के लिए, और लाल आंखें करके, क्योंकि तमोगुण का उपासक पीवत कम से कम 2 मन शराब एक वे और मांस खावे, और लेकर तलवार, और ऐसे परमात्मा को मारने के लिए 70 वार करे अंधा दूध होकर, 70 अटैक किए ऐसे, और परमेश्वर एक सीख ले गए थे, झाड़ू की सीख, जो झाड़ू की सीख होती है ऐसी, वो ऐसे कर दी, लेके 1 सेकंड में ना जाने के कर दे भगवान, ऐसे कर दे, उस सीख के ऐसे 70 तलवार मारी, अंधा होकर न क्रोधित होकर, क्रोध में पागल होकर पसीना पसीना हो गया। रावण जैसा योद्धा श्री रामचंद्र के बाद में दूसरा नंबर आता है, और सीख को टस से मस नहीं कर सका, लेकिन ऐसे तलवार लगे जैसे लो के थंब का लगा कर कड़क के उठे, कड़क कड़क की आवाज आ, लेकिन जब नहीं टस से मस हुआ, सीख को निशान भी नहीं हुआ, अपनी आंखें देख लिया, आंखें फटी की फटी रह गई। ये कहानी क्या है? तो को पहली बार आदमी टकरा मिला मुझे, लेकिन एमवश हार स्वीकार नहीं की, और ये नहीं सोचा कि नादान तो इतना बड़ा योद्धा हो के और एक सीख नहीं काट सका, कि ये आम चीज है क्या? चरणों में गिर जाना चाहिए था, पर ये अहंकार प्राणी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। चाहे किसी को राज का हो, किसी को धन का हो, किसी को संतान का हो जाए, चाहे किसी को अपने पुण्य धर्म का हो जावा, ये अभिमान से प्रभु दूर हो जाता है। पसीना पसीना हो गया, पसीना पोंछते पोंछते अपने स्टेज पर बैठ जाता, कहता तू जा चाहे मत जा, मैंने तेरी बात नहीं माननी, ये तो देख लिया कि मरने वाला नहीं है। परमात्मा कहने लगे ठीक है रावण, हम जाते हैं, पर विचार कर लेना इन बातों पे, तेरे कल्याण के लिए आया था मैं। प्रभु ने जाके बताया कि मंदोदरी बेटी
वो नहीं मान रही, बिल्कुल मेरी एक नहीं सुनी। कबीर वो मंदोदरी कहने लगी, प्रभु ठीक है मालिक, अब दासी का भ्रम निवारण हो गया, मन में शंका नहीं रहेगी, ठीक है अपनी करनी पाओगा, मैं आज के बाद कहूँ भी नहीं इसका। अब सामने आया विभीषण, मंदोदरी से कहने लगा, आज तो गुरुदेव का काम कर दिया था भाई ने, ऐसा जुल्म मैंने नहीं देखा, इतना क्रोधित होकर। और परमात्मा की तरफ कहते हैं 70 वार करे मंदोदरी, और सीख का निशान भी लिया गुरुदेव ने, सीख ऐसी कर दी थी। मंदोदरी बोली, के जाने बा नादान इस क्षणिक सुख न पाके और फुल्ला नहीं समाता, इस प्रभु की महिमा भूल गया, अब कैसे समझाऊं विभीषण, में तो खूब पचली मानता नहीं। विभीषण ने समझाया तो विभीषण को भी ला तुम्हारी धमका दिया कर रहा, अब के करे बुद्धि वरिष्ठ के आगे कहां तक प्रार्थना याचना करे। अब क्या होता है कि भगवान श्री के साधकों की यही हालत है, इसलिए ब्रह्म की पूजा भी गीता में अनुत्तम कहा है। अब क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण वहां से चल पड़े, घर से के यादों तो गए काम तय, एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट के पैर पर पैर रख के घुटने पे, जो पैर तलवा दिख रहा था उसमें एक पद्म था श्री कृष्ण जी के पैर में, और वही शिकारी जो बाली की आत्मा थी, सुग्रीव का भाई, और जिसने उस कड़े का एरो बनवाया था, तीर बनवाया था, वो उस तीर को लिए घूम रहा, 2 पैर होगी, कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे, भगवान श्री कृष्ण भी प्रभास क्षेत्र में जाकर बाहर द्वारका थे, एक वृक्ष के नीचे लेट गए थे, उसी पेड़ के नीचे वो शिकारी सोचता है कि चल विश्राम कर ले थोड़ी देर, फिर शिकार ढूंढूंगा। निकट आया तो उसने देखा कि उस पद्म चमक रहा था उन वृक्षों के झुरमट के अंदर पे। अब शिकारी ने सोचा ये शायद मरग बैठा है और तेरी आहट पाके भाग ना जा, तो यहीं से ठोक दे तीर। वहीं से वो तीर निशाना ला के आंख समझ कर उस पद्म पैर के पद्म को श्री कृष्ण जी को विषाक्त तीर मार दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण तड़पने लगा, मर गया रे मर गया रे मर गया रे। अब उस शिकारी ने सोची कि ये तो आदमी मर गया भाई, धोखे में बात बिगड़ गई, और जाकर देखे आदमी नहीं, तो द्वारकाधीश मुकुट धारण किए हुए, ये तो राजा मर गया तेरे तय। पैर पकड़ा, हाथ जोड़ा, राजन मेरे से गलती होगी, मैंने देखा नहीं, मैंने ऐसे ऐसे मृग समझा आपके पैर में ये पद्म है ना, ये चमक रहा था जैसे 100 का वाट दिन में चमके ऐसे। श्री कृष्ण कहने लगे, भाई बाली ना तो तेरा दोष ना मेरा, या तो तेरी मेरा कोई पिछला हिसाब था, चिंता ना करे, बराबर हो गया। अब बालिया कहने लगा, शिकारी कहने लगा, भगवान आप राजा में एक रंग, आपका मेरा क्या हिसाब हो सके, आप तो दयालु हो मुझे माफ कर रहे हो। श्री कृष्ण ने कहा कि तू सुग्रीव का भाई बाली था और मैं रामचंद्र बनकर आया था, जब मैंने ऐसे वृक्ष की ओट लेकर तुझे तेरी हत्या की थी, आज तूने मेरी हत्या की, हम बराबर हो गए, अपना हिसाब चुकता हुआ। तो यहाँ परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी कर्मदंड भोगना पड़ता है, इनकी पुजारी बता कैसे कर्मदंड कटा सकते हैं, वो तो कबीर परमेश्वर है जो कर्मदंड काटने वाला है। तब 5 पांडवों को बुला लिया, पांडव आगे, तो श्री कृष्ण जी ने कहा भी एक बात सुनो, अर्जुन यहाँ कोई नहीं रहा, यादव सारे खत्म हो गए हैं, औरतें बकाया हैं, उनको तू पहला काम तो ये करना, उन सब औरतों को वहाँ ले जाना इंद्रप्रस्थ में, यहाँ ये आसपास के लोग बड़े बदमाश हैं, भील ब्याल, और ये भाई इनकी बेइज्जती करेंगे। और दूसरा आदेश सुन लो मेरा, तो मेरे बहुत प्यारे हो, क्या कि तुम जाकर के अपना राज त्याग कर हिमालय में जाकर अपने शरीर को आखिरी श्वास तक उसमें तपस्या करके समाप्त कर देना भाई। अब अर्जुन कहने लगे, कारण बताओ प्रभु, जो कहोगे वही करेंगे हम, तो कारण बताइए कि तुमने जो युद्ध में पाप किए है ना, वो तुम्हारे पर बड़े खतरनाक सिद्ध होंगे, इसलिए तुम जाकर अपना अंतिम श्वास तक तपस्या करके हिमालय में गल जाना, बर्फ में तपस्या करते रहना। अब यहाँ श्री अर्जुन की बात वो फिर याद आएगी गीता वाली, भगवान आपने क्या कहा था भगवान मैं एक बात पूछूं आपसे, वैसे तो आप ऐसी स्थिति में हो कि हमने ये बात करनी शोभा नहीं देती, लेकिन प्रभु अगर मैं ये प्रश्न आज आपका अपनी शंका का समाधान नहीं करवाऊंगा तो शंका रूपी कांटा मुझे मरने भी नहीं देगा। आज मुझे कैसा ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं मैं। श्री कृष्ण ने कहा कि बोल भाई क्या बात है, और जो तुम कहेगा आज सत्य बताऊंगा मैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने क्या कहा था, जब गीता का उपदेश दे रहे थे, 2-4 बात तो मेरे याद रह रही है। क्या
कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मर गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा और विजयी हुआ तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। हे भगवान, आज तो हमारे हाथ में एक भी लड्डू नहीं। अब ना तो हम युद्ध में मर्या में ताकि स्वर्ग प्राप्ति होती, और ना ही अब का वो राज प्राप्त किया युद्ध दुनिया अनर्थ करके, अब कह रहे हो इसको त्याग कर चले जाओ। ना राज रहा और ना स्वर्ग मिला। भगवान यह क्या कहानी है? तब युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन भाई इस समय में भगवान से ये बात करना तेरा शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण कहने लगे, भाई बात इसने करने दो, इसने सही बात की है। अर्जुन भाई यह ना तेरे बस की बात है ना मेरे बस की बात। भाई ये तो ना जाने के प्रबल शक्ति है जो हम सबको नचा रहा है। भाई जो मेरे से कही गई भाई बात, कुछ भी कहा, पर इस बात ने तुम जरूर ओबे करना मेरे। आज मैं अपनी होश में बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे पाप तो इनको भोगने पड़ेंगे, इसके साथ साथ तप करने से कुछ तप का फल मिल जाएगा बस, और पाप तो किसे कटने थे। कहने लगा, भाई मैं तुम्हारे इतना कह रहा हूँ, और भाई ये तो करवाने वाली कोई प्रबल शक्ति है, ना तेरे बस की ना मेरे बस की अर्जुन। और ये जो हो गया सो हो गया, भाई तुम यो काम जरूर कर लेना। अब अर्जुन इस बात को समझ गए तो बात वही बिगड़ गई सारी। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण प्राण त्याग जाते और युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव और भीम ये सारे चले जाते हैं रथ लेकर। अकेले अर्जुन को छोड़ जाते हैं एक रथ समेत, और 16,000 श्री कृष्ण की रानियों को लेकर अर्जुन चल पड़ता है। और 8 रानियां थी भगवान श्री कृष्ण की जो ब्याही थी, उन 8 की 8 आत्महत्या कर ली भगवान श्री कृष्ण के वियोग में। और 16,000 को श्री कृष्ण अर्जुन लेकर चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने पीटा, और वही गांडीव धनुष उसके पास था जिसे युद्ध कराया करता, दुनिया मार डाली थी, वो हथियार चला नहीं उसने। अब उन औरतों के गहने भी लूट ले गए वो भील जंगली लोग, और कुछ उन औरतों को भी ले गए। अब अर्जुन खड़ा खड़ा रो रहा है कि मैं वही अर्जुन, जब ये वही धनुष है जिसको मैं उठा करके मारा करता, एक मारता था 20 मरा करते। कहता ये अर्जुन, ये कृष्ण जो बड़ा छलिया था, बड़ा युद्ध बड़ा, इसने हमें धोखा दिया। जब युद्ध करवाना था महाभारत का, जब तो मुझे इसने शक्ति दे दी, एक मारू था 20 मरे थे इसी हथियार तय, इस धनुष तय। राज्य मेरे से चल नहीं रहा, खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ। ये कृष्ण बड़ा धोखा किया, इसने हमने इनकी बात को नहीं मानना चाहिए था। अब उस समय परमात्मा कहते हैं, ना दानो ना तो कृष्ण छलिया था और ना कृष्ण जी धोखा देना चाहते थे। ये तो सबका रिमोट उस ज्योत निरंजन अव्यक्त, जिसको तुम अव्यक्त कहते हो, उस काल ने जो 21वें ब्रह्मांड में बैठा है, ये काल ये सबको नचा रहा है और यही सब झूठ बुलवा रहा है और यही सबके साथ धोखा करा। जब तक तुम परम पिता की शरण में नहीं जाओगे तुम्हारा ये नाच समाप्त नहीं हो सकता। अब कहने का भाव यह है कि फिर 5 पांडव राजा परीक्षित को, अपने पौत्र को राज्य दे करके हिमालय में जाकर गल गए। अब देखिएगा फिर अध्याय नंबर 2 का पवित्र गीता जी का अध्याय नंबर 2 का मंत्र नंबर ये 37 और 38। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। और या इस कारण अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। आगे देखो, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुझे पाप नहीं लगेगा, तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस बात को श्री कृष्ण जी से जब कहा अर्जुन ने कि भगवान आपने जुल्म कर दिया, तब तो श्री कृष्ण ने कहा मेरा दोष नहीं, ये तो कोई प्रबल होनी थी तो सारा खेल खेलेगी। अब 5 पांडव हिमालय में जाकर गल जाते हैं। युधिष्ठिर का केवल पंजा गला, उसने झूठ बोला था, अश्वत्थामा मर गया। चारों नरक में ठोक दिए और युधिष्ठिर पहुंच गया अपने पिता किसके पास, धर्मराज के घर, क्योंकि ये 5 के 5 हीरो थे। और यहाँ एक ये फिल्म बना गए, जैसे करोड़पति का बेटा एक रिक्शा पुलर का काम करे, रिक्शा चलाने का। एक फिल्म में हमने तो गरीब लाग गया, उसकी एक्टिंग देख कर हम तो आसक्त हो जा, और वो बना के फिल्म चला गया। वहाँ 10 लाख की गाड़ी अपने पिता की गाड़ी में चल रहा है, वो रिक्शा चलाने वाला नहीं था। और हम फिर उसकी उन नकली अदाओं पर राजी होकर उनकी फिल्म देखते हैं, उनके पैसे लुटते रहते हैं। ऐसे ये 500 हीरो बना के काल ने भेजे थे।
युधिष्ठिर धर्मराज का बेटा था और भीम पवन देवता का बेटा था। अर्जुन इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र का बेटा था और नकुल और सहदेव ये अश्विनी देव के पुत्र थे। अब युधिष्ठिर को वहां जाकर स्वर्ग में घूमे, वहां पाई नहीं मिले कि वो नरक में ठोक रखे चारों के चारों। अपने पिता के पास पाया युधिष्ठिर के पास, कहने लगे मेरे भाई कहाँ है? युधिष्ठिर ने कहा बेटा तेरा कोई भाई नहीं, तो मेरा पुत्र है और वो अपने कर्म का दंड भोगेंगे, उन्हें जुल्म कर रखा है। अब उसके मन में काल ने प्रेरणा भर दी, नहीं मेरे भाई दिखाओ, उनके देखे बिना मैं रह नहीं सकता, मैं ये कर दूंगा। वो अब उसका कुछ समय का वो कर्म दंड भगवाना था, उसने जो उठवा ली थी, उसके लिए उसको नरक में ये प्रेरणा बना कर अंदर ले गए और वहां पर हाहाकार मच रहा। अर्जुन की आत्मा रो है, सबकी आत्मा रो रही है, कहते मैं अर्जुन हूँ भाई, मैं भीम की आत्मा हूँ, मैं नकुल देव रो रहा हूँ, मैंने बचा लो, युद्ध में किए हुए पाप हमें हानि दे रहे हैं। अब युष्ट कहता मेरे भाइयों को छोड़ दो। धर्मराज ने कहा बेटा बाहर आ जाए, यहाँ बात करेंगे। बाहर आ गया कि ऐसे नहीं छोड़े जाते, तो अपने पाप कर्म भोगना पड़ेगा इनको। युधिष्ठिर बोला मैं नहीं रह सकता, नहीं मुझे भी अंदर डाल दो। अब काल ने देखो कैसा जुल्म कर रखा है, उस प्यारी आत्मा में इतनी ममता भर दी। अब युधिष्ठिर धर्मराज कहने लगा भी एक काम कर देता है, तब ये बाहर निकाले जाएंगे तो अपने कुछ पुण्य दे दे तू। युधिष्ठिर बोला मुझे मंजूर है। युधिष्ठिर ने अपने आधे पुण्य दे दिए, किसको? उन चारों पांडवों को, और वो बाहर निकाल दिए। अब जब तक युधिष्ठिर के संकल्प किए हुए पुण्य उनके पास रहेंगे तो वो स्वर्ग में रहेंगे, और जब ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे चारों पांडव फिर उस क्रम दंडाधार पर फिर नरक ठोके जाएंगे। जब वो चारों बाहर आ गए, युधिष्ठिर को तो युधिष्ठिर ले गया, युधिष्ठिर तो चला गया धर्मराज के पास क्योंकि उसका बेटा था, और इंद्र ले गया अर्जुन को, और भीम को पवन देवता वायु ले गया, और नकुल और सहदेव को अश्विनी ले गए। ऐसे फिर ये अपने अपने वहां पर चले गए। और हम पीछे ही एक फिल्म बना गए महाभारत। हम बोली आत्मा महाभारत ने पढ़ पढ़ कर बता अपना सारा जीवन खो दिया, बता ऐसे के कल्याण होगा। ये काल का जाल है और कबीर साहब बिना ये पाप कर्म जीव के कट नहीं सकते। बोलो सब। जैसा कि कल के सत्संग